बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 3. Students, today we are moving on to part C of the exercise, which is learning about language. Learning about language. Today our topic is pronoun. Pronouns. Okay, what is pronoun? A pronoun is a word which stands for a noun. नाउन की जगह जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। वैसे प्रोनाउन का मकसद वही होता है जो नाउन का भी होता है, लेकिन इसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि बार बार किसी एक नाम को रिपीट ना किया जाए। ठीक है, जैसे आप अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड सायरा की बात कर रहे हैं तो आप बार बार सायरा सायरा अच्छी लड़की है, सायरा हमारे हमसाए में रहती है, सायरा क्लास में अव्वल आती है, इस तरह का कुछ भी बताएंगे। बार बार सायरा 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 की जगह हम अगर वो लगाएं, जैसे शी का वर्ड लगाते हैं, तो अगर ये वर्ड इस्तेमाल करें तो वो फिर रेपिटिशन नहीं होगी। ठीक है, और दूसरे सुनने वाले बंदे को के लिए ये इरिटेटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा, अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिससे आपका मैं कॉन्सेप्ट मालूम करूँ कि क्लियर हुआ है या नहीं। अगर किसी बॉय का नेम है, उसकी जगह हमने प्रोनाउन लगाना है तो हम क्या लगाएंगे? ही। वेरी गुड। अगर किसी लड़की का नेम है और उसके नेम की जगह कुछ लगाना है तो शी। वेरी गुड। अगर बहुत सारे लोग हैं उसके बारे में हम क्या लगाएंगे? दे। ठीक है, दे स्टैंड्स फॉर मैनी पीपल, ही स्टैंड्स फॉर अ बॉय और अ मैन, शी स्टैंड्स फॉर अ गर्ल और अ वुमेन। ठीक है, और आई स्टैंड्स फॉर मी। अगर मैंने अपने बारे में बात करनी है तो आई विल से आई। ठीक है, इस तरह वी है, मी एंड माई फ्रेंड्स, वी। ठीक है, यू जिससे मैं बात कर रही होंगी उसके लिए होगा। अगर उसका नाम मैंने बार बार नहीं इस्तेमाल करना तो मैं उसकी जगह क्या वर्ड इस्तेमाल करूँगी? यू। तो ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। अभी हमने कितने प्रोनाउंस के बारे में बात की? ही, शी, आई, वी, दे, यू, और एक प्रोनाउन होता है इट। इट। इन सारे प्रोनाउंस को जहन में रखें। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो एक्टिविटी आने वाली है उसमें आपने प्रोनाउंस को ही ढूंढना है। ठीक है, ओके। पिक आउट ऑल द प्रोनाउंस इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द क्वेश्चन इज pick out all the pronouns in the sentence given below. I am a horse and my name is Black Beauty. I am a horse and my name is Black Beauty. इसमें आपको कौन से प्रोनाउन नज़र आए? वेरी गुड, आई प्रोनाउन है। अच्छा, एक और प्रोनाउन है जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमने नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं, माई भी एक प्रोनाउन है। माई, आवर, अस, मतलब हम, मतलब नाम की जगह जहाँ भी, अब देखो माई मेरा नाम, मेरा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ प्रोनाउन बट इट इज़ पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, आगे आपको जब मुख्तलिफ आगे की क्लासेस में आके हम आपको प्रोनाउंस की जो टाइप्स पढ़ाएंगे तब आपको इसका बताएंगे। फ़िलहाल आप प्रोनाउंस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो आई और माई ये दोनों प्रोनाउंस हैं। दिस इज द फार्मर, ही इज कॉल्ड मिस्टर जोन्स। दिस इज द फार्मर, ही इज कॉल्ड मिस्टर जोन्स। इसमें आपको कौन सा प्रोनाउन नजर आया? ही। वेरी गुड, ये बहुत इजी था। ठीक है, ही गिव्स अस कैरेट्स एंड हे। ही गिव्स अस कैरेट्स एंड हे। ओके, ही बहुत इजी है क्योंकि इसके बारे में हमने अभी बात की है कि ही प्रोनाउन है। लेकिन एक और प्रोनाउन जो यहाँ पर है हमारे पास, अस। अस यहाँ पर
हॉर्स और उसके जितनी भी फैमिली मेम्बर्स थे, जो उसकी मदर थी या उसके साथ जो और कॉल्ड्स थे, उस सारों को मिलाकर उन सब के नाम बताए बगैर उसके नाम की जगह एक वर्ड इस्तेमाल किया, हमें, हम या हमें। तो हमें क्या देता था, कैरेट्स एंड हे देता था। ठीक है, तो हमें का जो वर्ड है वो भी प्रोनाउन है, और वो हमें मतलब हमारे सब लोगों के जो नाम हैं उनकी जगह एक वर्ड इस्तेमाल हुआ, अस। ठीक है, ही गिव्स अस कैरेट्स एंड हे। तो ही और अस ये दोनों प्रोनाउंस हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ हॉर्सेस इन आवर फील्ड। वेरी गुड। वी, वी इजी है क्योंकि इसका जिक्र अभी हम कर चुके हैं। ठीक है, और अवर मतलब हमारी। अब हमारी किस किस की, ब्लैक ब्यूटी की, उसकी मदर की, फिर जो बाकी कॉल्ड्स थे उन सब की। ठीक है, लेकिन सबके नाम लिए बगैर हमने उन सब के लिए एक एक ही वर्ड इस्तेमाल किया, वो क्या है, आवर। ठीक है, वी एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया और आवर। अभी अगर हम सारे नाम का और लिखते तो पूरे पेज पे सिर्फ उनके नाम ही आ जाते, क्योंकि वहाँ बताया है कि 6 तो कॉल्ड्स रहते थे वहाँ पर। फिर ये खुद था, ब्लैक ब्यूटी थी, ब्लैक ब्यूटी की मदर, और बाकी ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मतलब बाकी भी कुछ थे उनके साथ हॉर्सेस, लेकिन कॉल्ड्स जो थे वो 6 थे। तो काफ़ी सारों के नाम आते थे, तो वो नाम उन्होंने नहीं लिखे, वहाँ की जगह उन्होंने आवर लिख लिया। ठीक है, तो वी और आवर यहाँ प्रोनाउन है। आई लाइक वॉचिंग देम गैलप। आई प्रोनाउन, वॉचिंग देम मतलब उनको, उन सारों के नाम नहीं बताए, उसकी जगह सिर्फ एक देम का वर्ड लगा दिया, पूरा हो गया। ठीक है, अब आप सब अपनी स्केल और पेंसिल के मदद से इसमें जितने भी प्रोनाउंस थे उनको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ओके, आई होप यू लर्न इट नाउ। आपको अब पता होगा कि प्रोनाउन क्या है और इनको कैसे पहचानना है। ठीक है, ओके। इसी पार्ट में लर्निंग अबाउट लैंग्वेज में एक और टॉपिक है जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज़ इवन मोर इंटरेस्टिंग। वो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू दैट टॉपिक। यूजिंग द इन्फिनेटिव टू। अच्छा, कभी कभार आपने देखे होंगे कि एक ही सेंटेंस में दो वर्ब्स आ जाते हैं। ठीक है, दो वर्ब्स आ जाते हैं और उसको हम फिर कैसे लिखते हैं, तो मैं उसकी कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाती हूँ एक कार्ड पे लिख के। आप इस कार्ड पे देख सकते हैं कि इस पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज, ही डिसाइडेड टू कैंसल द पार्टी। ही डिसाइडेड, उसने फैसला कर लिया, टू कैंसल द पार्टी, पार्टी को कैंसिल करने का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिसाइड भी नज़र आ रहा है, डिसाइडेड भी नज़र आ रहा है कि ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। ठीक है, तो जहाँ पर किसी भी वर्ब से पहले टू आ जाए तो उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, ये तो पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है वो जब आएगा तो हम आपको डिटेल से समझाएंगे। फिलहाल आप इसको समझ लें कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, ये भी मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की हैं, लेकिन आप देखें जो टू है इसके बाद जो भी वर्ब इस्तेमाल होगा वो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब में ही रहेगा। ठीक है, ही डिसाइडेड टू कैंसल द पार्टी। वी वॉन्टेड टू गो फॉर पिकनिक। We wanted to go for a picnic. I wish to become a doctor. I wish to become a doctor. तो जितने भी आपको टू नज़र आ रहे हैं, टू के बाद become a doctor. ठीक है, they tried to get the ticket. They tried to get the ticket. She forced them to jump. She forced them to jump. एक बात याद रखिए कि इन्फिनेटिव इसको कहते हैं कि टू के बाद वर्ब आ जाए। ठीक है, टू के बाद वर्ब आ गया तो वो इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर डिसाइडेड का मतलब फैसला कर लिया, लेकिन अगर ये टू डिसाइड होता तो इसका मतलब होता फैसला करना। ठीक है, तो टू कैंसल, कैंसल करना, मुलतवी करना इसको कहते हैं, वो तो पोस्टपोन होता है। ओके, टू कैंसल मतलब कंप्लीटली किसी चीज़ को छोड़ देना कि ये नहीं होगा। ठीक है, कैंसल। वांटेड, वांटेड
चाहा, ठीक है, हम चाहते थे, ये इसका मीनिंग बनेगा। बट टू वांट का मतलब है चाहना, टू गो जाना, ठीक है। विश का मतलब है आई विश, विश का मतलब है कोई ख्वाहिश थी, ठीक है, ख्वाहिश। लेकिन टू विश का मतलब है ख्वाहिश करना। तो ये ख्वाहिश करना, जाना, कैंसिल करना, बनना, हासिल करना, जितने भी इस तरह के जो टू वाले वर्ब्स हैं वो सारे सिचुएशंस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये नहीं कि आज के लिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी उसकी, पास्ट के लिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, फ्यूचर, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी जो सिंपल वर्ब्स मैंने आपको बताए उसमें मैंने आपको बताया पास्ट की बात के लिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, प्रेजेंट के लिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, और फ्यूचर के लिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। तो लेकिन यहाँ जो टू के साथ इस्तेमाल होते हैं वो सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब है, सिंपल वर्ब। सिंपल वर्ब जो आप बचपन से वर्ब सीखते आ रहे हो, सिर्फ वही आपने लगाने और आपका जो इन्फिनेटिव है वो बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है कि इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है विद इन्फिनेटिव, ठीक है, सिर्फ इन्फिनेटिव लगाना है। इन्फिनेटिव को याद रखिए कि टू के बाद वर्ब लगाना है, और वर्ब के साथ कोई आईएनजी नहीं लगाना, ईडी नहीं लगाना, कोई भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज होनी चाहिए, ठीक है। और टू के बाद कोई इज नहीं इस्तेमाल करना, हैज़, विल, डू और कुछ भी नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। सिंपल टू के बाद वर्ब। The boys were allowed, the boys were allowed, अब यहाँ पर क्या आपके जहन में आता है? मेरे जहन में तो काफ़ी कुछ आ रहा है। The boys were allowed to go, the boys were allowed to join the party, the boys were allowed to enter the hall, the boys were allowed to jump in the class, काफ़ी कुछ है। तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मेरे जहन में जो फर्स्ट चीज़ आई वो थी द बॉयज़ वर अलाउड टू गो, ठीक है, बच्चों को यानी लड़कों को जाने की इजाज़त दे दी गई, जाने टू गो। द नेक्स्ट वन इज नो बॉडी इज परमिटेड, नो बॉडी इज परमिटेड, नो बॉडी इज परमिटेड, किसी को इजाज़त नहीं है टू शाउट हियर, टू शाउट, ठीक है। नो बॉडी इज परमिटेड टू शाउट, नो बॉडी इज परमिटेड टू लीव, किसी को जहाँ से जाने की परमिशन नहीं है, ठीक है। नो बॉडी इज परमिटेड टू मेक नॉइज, नो बॉडी इज परमिटेड टू सिंग, काफ़ी कुछ है, आपकी मर्जी, आप यहाँ पर जो लगाना चाहो। यहाँ पर मैं शाउट वाला लगाऊंगी। नो बॉडी इज परमिटेड टू शाउट हियर, हियर मैं बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप वो यहाँ लिखो या ना लिखो, जो आपकी मर्जी। यहाँ पर सिर्फ इन्फिनेटिव की बात की है तो इसीलिए आप सिर्फ इन्फिनेटिव लिखो। रहीम लाइक्स टू स्विम, रहीम लाइक्स टू प्ले, रहीम लाइक्स टू विजिट प्लेसेस, ओके। टू स्विम ईजी है, सबसे ज़्यादा ईजी है। अच्छा, द बिल्डर wanted, the builders wanted to design the building, the builders wanted to see the plot, the builders wanted to see the material या to buy the material, the builders wanted to purchase the plot, काफ़ी कुछ है यहाँ पर, आप जो लिखना चाहो। द बिल्डर्स वॉन्टेड टू सी द प्लॉट, मेरे ख्याल से ये सही है, या परचेज द प्लॉट या डिज़ाइन द बिल्डिंग, सारे पॉसिबल आंसर्स हैं। परचेज ख़रीदने को कहते हैं, ठीक है। प्लॉट ख़रीदने के लिए ये वर्ड मैंने यूज़ किया है, टू परचेज द प्लॉट, ओके। नेक्स्ट वन इज वी हैव ऑलवेज ट्राइड टू what, to
win the game. We have always tried to win the game. We have always tried to reach the school in time. We have always tried to defeat them. आई लॉन्ग, अच्छा लॉन्ग के मीनिंग देखकर यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। लॉन्ग का मतलब वो समझते हैं कि लंबे को कहते हैं, लेकिन लॉन्ग का मतलब है कोई हसरत दिल में होना। जैसे आपके दिल में कोई हसरत होती है, कोई चीज़ जो आप अपने दोस्तों के पास काफ़ी दिनों से देख रहे होते हैं और आपके दिल में ख्वाहिश होती है कि काश ये हमारे पास भी होती, तो उस फीलिंग को लॉन्गिंग कहते हैं। ठीक है, आई लॉन्ग टू बाई माई ओन बाइसिकल, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी अपनी साइकिल होती। ठीक है, आई लॉन्ग टू विज़िट मरी। ठीक है, कुछ बच्चे जो है बहुत अच्छे मॉल्स में शॉपिंग करते हैं, तो आई लॉन्ग टू बाई थिंग्स इन मॉल्स। ठीक है, या फिर कहते हैं कि आई लॉन्ग टू हैव a car. I long to have remote controlled toys. बहुत सी बातें होती हैं जो बच्चों की लॉन्गिंग्स में होती हैं। तो लॉन्ग का मतलब है जो आपके दिल की हसरत होती है, हसरत को कहते हैं। आई लॉन्ग टू हैव दैट। और ऐसी हसरत जो कि पूरी हो सकती है, बट इट इज़ टेकिंग टाइम बिकॉज ऑफ समथिंग और अदर। किसी वजह से उसमें कुछ टाइम लग रहा है, तो उस वजह से आप इसको लॉन्गिंग कहते हो। ठीक है, विश और लॉन्ग सेम चीज़ है। आई लॉन्ग टू हैव अ कार। आई लॉन्ग टू हैव अ कार। ओके, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लर्न एंड एन्जॉयड। आपने ऐसा करना है कि इन्फिनेटिव के कुछ सेंटेंसेस और बनाने हैं, और आपने प्रोनाउंस कुछ और पैराग्राफ्स में ढूंढने। मैं आपको पैराग्राफ बताती हूँ, आपने उस पैराग्राफ में से प्रोनाउंस को ढूंढना है, और इन्फिनेटिव्स आपने खुद कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं आप मेरे बताए हुए जो एक्स्ट्रा सेंटेंसेस जो मैंने इस लेक्चर में बोले उससे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सेंटेंसेस कोशिश करें कि अपने बनाएं। ठीक है, सो मैं आपको भी प्रोनाउंस के पैराग्राफ बताऊंगी। इस पैराग्राफ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.